अब तक आपने देखा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कि भिड़े भी बिल्कुल ही मतलब ज़िद पे आ गए हैं सोनू की शादी करने के लिए और चंपक चाचा जो हैं वो भी ज़िद पे आ गए हैं टप्पू की शादी करने के लिए और वो दोनों किसी की भी बात नहीं मान रहे। अब यहाँ देखा जाए तो जो गोकुल धाम के वासी हैं जो भी, तो वो कहीं अब दिखाई नहीं दे रहे जो कि एक आवाज़ लगाने पर सारे के सारे निकल आते थे। है ना? सिर्फ़ लेडीज़ ही अक्सर दिखाई देती हैं और भिड़े और माधवी पे चल रहा है, यहाँ तक कि जेठालाल का भी बहुत कम हो गया, अभी भी दिखाया जा रहा है एपिसोड्स में और बिल्कुल ही तुल गए। तो यहाँ जो है वो माधवी जो है वो सोनू को लेकर जाती होती हैं पार्लर, तो वो जब जाने के लिए निकलती हैं तो सामने से जो है महिला मंडली जो है वो आती दिखाई देती है। तब जो माधवी है वो सोनू को लेके एक वहीं पे साइड में हो जाती है, थोड़े से झाड़ होते हैं कंपाउंड के गेट पे वहीं साइड में बैठ जाती है। अब ये एक बहुत अजीब हरकत है लेकिन पता नहीं अभी तारक मेहता में आगे क्या-क्या देखने को मिलेगा। तो वो वहाँ सोनू को लेके बैठ जाती हैं, महिला मंडली जो है वो अंदर आ जाती है और वो जो है बिल्कुल ही सामने-सामने छुपे होते हैं, तो वो उनको देख लेते हैं वहाँ पर माधवी को और सोनू को जो कि पैदल जा रही होती है। तो वो लोग वहाँ सवाल करते हैं उनसे। माधवी जो है वो बहुत घबरा जाती है, यानी शायद तब तक उन्होंने किसी को भी नहीं बताया कि क्या चल रहा है। तो उसके मतलब वो बहाना सोचती होती है कि क्या बनाऊँ? तो वो लोग कहते हैं कि हमको हमारी कोई मदद की ज़रूरत है आपको, तुम बता देना ये वो यानी बातें ऐसी करते हैं। तो माधवी को ऐसा लगता है कि इनको कैसे पता चल गया? मतलब मंगनी जो हो रही है, मंगनी और शादी की बात जो चल रही है सोनू की, उसके बारे में। लेकिन वो जो है वो किटी पार्टी की बात करती होती हैं कि किसके घर पे रखना है, अगर आपके नहीं तो हमारे घर पे सही। यही सब तो माधवी वैसे खुश हो जाती हैं कि चलो पता तो नहीं चला ये किटी पार्टी की बात कर रही हैं। फिर वहाँ से कुछ भी बहाना बना के किटी पार्टी का जो है वो तय हो जाता है किसके घर पे रखना है, किसके घर पे नहीं। तो माधवी तो कल का बोलती है कि मैं नहीं आ सकती किटी पार्टी में काम है उसे कुछ। तो वहाँ से महिला मंडली अपना चली जाती है और माधवी जो है सोनू को लेके पार्लर निकल जाती है। फिर यहाँ पर जो चंपक चाचा हैं, वो टप्पू को लेकर शायद से बाल कटवाने कुछ लेकर जाते होते हैं। उसको भी पार्लर पार्लर जो जेंट्स पार्लर होता है, वहाँ पर बाल वगैरह कटवाने, थोड़ा-सा चेहरा जो है उसको सही करवाने। तो वो जब अपने घर से निकलते हैं कि भिड़े सामने दिख जाता है, जो कि काफ़ी मतलब भीड़ हो जाने के कारण माधवी और सोनू को पार्लर से लेने जा रहा होता है। तो जो चंपक चाचा हैं, वो उनको हेलमेट का जो है वो क्लिप लगाने के लिए बोलते होते हैं और यहाँ उन लोगों की बातचीत होती है। तो टप्पू को साथ देखकर भिड़े सर सवाल करते हैं, तो चंपक चाचा को बताते हैं सोनू की मंगनी के बारे में, शादी के बारे में और चंपक चाचा भी उनको एक सरप्राइज़ देते हैं, यानी दोनों एक-दूसरे को सरप्राइज़ दे रहे होते हैं कि भई सोनू की भी बातचीत कि टप्पू की भी बातचीत लग गई है, तय हो गया है, उसकी भी मंगनी है, शादी की बातचीत यानी चल रही है। ये सुन के भिड़े सर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और चंपक चाचा बोलते हैं कि आशीर्वाद ले ले भिड़े सर से भी, तो वो आशीर्वाद देते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। पता नहीं इस हसीक-मज़ाक वाले सीरियल में जो ये विलेनपन घुस गया है, विलेन बन गए हैं 2 चंपक चाचा और भिड़े सर, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये बात कोई हज़म नहीं हो रही। यानी कि इतनी मतलब उनका दिल में वो है भिड़े सर के लिए भिड़े भिड़े सर के दिल में टप्पू के लिए गुस्सा है और नफ़रत है और चंपक चाचा जो हैं वो अपनी ही चला रहे हैं। तो यहाँ ये बात कुछ समझ में नहीं आई जबकि गोकुलधाम सोसाइटी के लोग जो हैं, वो काफ़ी मिल-जुल के रहते हैं। तो यहाँ पर फिर चंपक चाचा वहाँ चले जाते हैं मतलब जेंट्स पार्लर में बाल वगैरह कटवाने के लिए टप्पू को लेके और भिड़े जो है माधवी और सोनू को लेने अपना अलग चले जाते हैं। फिर यहाँ पर दिखाया कि जेठालाल जो है वो अपनी शॉप में बहुत उदास होते हैं और कहीं ख़्यालों में खोए रहते हैं, जहाँ कि बाघा को छुट्टी चाहिए होती है, नट्टू काका और बाघा साइड में खड़े होके बात करते हैं और जब जेठालाल को देखते हैं तो काफ़ी खोए हुए होते हैं। तो वहाँ से आगे वो आवाज़ लगाते हैं कुछ, तो जेठालाल फिर चौंक के उधर देखने लग जाते हैं। तब वो लोग पूछते हैं कि आप इतने उदास क्यों हो? तो जेठालाल जो है वो बताते हैं कि ऐसी-ऐसी बात हुई है और टप्पू के ना चाहते हुए भी जो चंपक चाचा हैं, बापूजी वो उसकी मंगनी और शादी करना मतलब करा देना चाहते हैं। तो यहाँ वो उनको सलाह देते हैं कि आप जो है वो मतलब जो है तारक मेहता उनसे बात कीजिए, सजेशन मशवरा लीजिए। तो कहते हैं कि मैंने कह दिया लेकिन बात कुछ बनी नहीं। मगर नट्टू काका कहते हैं और बाघा कि एक बार और करके देखो, कोशिश करने में क्या जाता है? हो सकता है इस मसले का कोई हल निकल आए, है ना? और टप्पू की शादी भी रुक जाए, मंगनी भी रुक जाए। तो जेठालाल उन सब की बात दिमाग में लेते हैं और इस तरह तारक मेहता को एक बार और फ़ोन कर देते हैं